सुप्रभात बच्चों। आज हम 7वें पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पद्यों का सस्वर वाचन करो। तो ये आपको स्वयं करना है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। पहला प्रश्न है उसमें, अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानता हूँ या मानती हूँ। तो उसका आंसर क्या होगा? हम पृथ्वी को क्या मानते हैं? कुटुंबम। पूरी पृथ्वी को एक एक परिवार की भांति मानते हैं। पहले का आंसर क्या होगा? कुटुंबम। क्योंकि हमें एक ही शब्द में उत्तर देना है तो केवल हम क्या लिखेंगे? कुटुंबम। दूसरा प्रश्न है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरी सहज प्रकृति क्या है, मेरा सहज स्वभाव क्या है। तो श्लोक में आया था ना, मैत्री मम सहज प्रकृति रस्ति। तो मेरी सहज प्रकृति क्या है? मैत्री, अर्थात मित्रता। सभी से मित्रता करना मेरी सहज प्रकृति है। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? मैत्री। अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। तीसरा देखो अब, अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि, मैं किससे कठिन या किससे कठोर भारत की जनता हूँ। किससे कठोर हैं हम? हमने कल पढ़ा था। किससे कठोर हैं? कुलिशात। कुलिशात का अर्थ क्या होता है? वज्र। तो कस्मात के स्थान पे क्या जाएगा? कुलिशात। अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि, आंसर क्या होगा इसका? कुलिशात। अगला है, अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, मैं मित्र की आँख से क्या देखती हुई भारत की जनता हूँ। तो मित्र की आँख से क्या देखती हूँ? संसार। इसका आंसर क्या होगा? संसारम। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। भारत जनता अहम कैः परिपूता अस्ति, मैं भारत की जनता किसके द्वारा परिपूत हूँ। आंसर क्या होगा इसका? हमने पढ़ा था, आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूता भारत जनता अस्मि। सॉरी, भारत जनता अहम। तो कई के स्थान पे क्या आ जाएगा? आंसर लिखेंगे तो भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई, फिर आगे क्या लिख देंगे? परिपूता अस्ति, भारत जनता अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता अस्मि। यहाँ पर अस्ति नहीं आएगा, क्या आएगा? अस्मि। अगला है, समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, पूरा संसार कैसे मुग्ध है। तो हमने पाठ में पढ़ा था, पूरा संसार कैसे मुग्ध है? हमारे गीतों से, हमारे नृत्य से और हमारे काव्य से। तो समम जगत, कथम के स्थान पे क्या आ जाएगा? मम गीतै नृत्यै काव्यै च मुग्धम अस्ति, मम गीतै नृत्यै काव्यै च मुग्धम अस्ति। अगला है, अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनता हूँ। अहम किम किम चिनोमि, मैं क्या क्या चुनती हूँ। तो हमने पढ़ा था, अहम प्रेय श्रेय चिनोमि उभयम। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? अहम प्रेय श्रेय च चिनोमि। अहम किम किम के स्थान पे क्या आ जाएगा? प्रेय है, श्रेय है, च, फिर आगे क्या लिख देंगे? चिनोमि।
अगला, अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं हमेशा कहाँ देखी जा सकती हूँ। मैं कहाँ देखी जाती हूँ, तो कहाँ देखी जाती हूँ क्या आएगा इसका आंसर? अहम, पहले लिखेंगे अहम, फिर लिखेंगे विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये। आगे क्या लिख देंगे? कुत्र के स्थान पर लिख देंगे विश्वस्मिन जगति, और आगे लिख देंगे सदा दृश्ये, अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्ये। अगला है समम जगत कई कई मुग्धम अस्ति, तो इसका आंसर सेम जो सेकंड का आंसर है वही इसका उत्तर होगा, है ना। जो दूसरे प्रश्न का उत्तर है वही पांचवे का उत्तर होगा, सेम दोनों, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज बदल के दे दिया बेटा। अगला है चौथा प्रश्न, विनयोपेता, इसका संधि विच्छेद करना है हमें, तो विनय धन उपेता ये तो किया हुआ है, कुसुमाद धन अपि, सेकंड में क्या हो जाएगा? कुसुमात, वैसे तो पाठ में जब पाठ को पढ़ाया गया तो आपको करके बताया गया था, कुसुमात धन अपि, कुसुमादपि का क्या हो जाएगा? कुसुमात धन अपि। दूसरा है चिनोम्युभयम, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चिनोमी पहले से दिया हुआ है और इसका क्या हो जाएगा? उभयम, चिनोमी धन उभयम। अगला है नृत्यैर्मुग्धम, तो नृत्यैर्मुग्धम का जब संधि विच्छेद करेंगे तो मुग्धम पहले दिया हुआ है और ये हो जाएगा नृत्यैहि, नृत्यैहि धन मुग्धम। अगला है प्रकृतिरस्ति, प्रकृति ही दिया हुआ है, यहाँ क्या आ जाएगा? अस्ति। जब इनकी संधि की जाएगी तो ये विसर्ग का क्या बन जाता है? र, और र मिल गया अ में, तो क्या बन जाता है? प्रकृतिरस्ति। अगला है लोक क्रीड़ा सक्ता, तो यहाँ लिख दिया लोक क्रीड़ा, इसके आगे आएगा आसक्ता। आसक्त का अर्थ क्या होता है? लगा हुआ, तो आसक्ता का अर्थ क्या हो जाएगा? लगी हुई, स्नेह रखने वाली। क्रीड़ा में भी अंत में क्या है? आ, ड धन आ है, और ये भी क्या है? आ। जब आ और आ मिलते हैं तो क्या हो जाता है? आ ही बनता है, तो ये लोक क्रीड़ा धन आसक्ता क्या बन जाता है? लोक क्रीड़ा सक्ता। अगला प्रश्न है विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष्य, विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, उनको क्या कहते हैं? विशेष्य। सुकुमारा, सुकुमारा किसकी विशेषता थी? भारत जनता की। कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम, सुकुमार का अर्थ है कोमल, कोमल कौन है? भारत की जनता। सहजा, प्रकृति, सहज मीन्स सरल सीधा, प्रकृति मीन्स स्वभाव, तो ये किसका विशेष्य है? इसका। सहजा का विशेष्य क्या है? प्रकृति, प्रकृति का विशेषण क्या है? सहजा। अगला है विश्वस्मिन, विश्वस्मिन किसके साथ आया था? जगति के साथ, तो विश्वस्मिन किसका विशेषण है? जगति का, और जगति क्या है यहाँ पर? विशेष्य। समम जगत, समम मीन्स संपूर्ण, जगत मीन्स संसार, तो ये समम किसका विशेषण है? जगत का, और जगत किसका विशेष्य है? समम का। समस्ते संसारे, सुकुमारा भारत जनता, सहजा प्रकृति, विश्वस्मिन जगति, समम जगत, और समस्ते संसारे। अगला प्रश्न है समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक शब्दों को मैच करो। यहाँ समानार्थक मीन्स सिनोनिम्स, पर्यायवाची, जैसे जगति, जगति मीन्स संसार में, तो इसका समानार्थक कौन सा होगा? संसारे। कुलिश का अर्थ क्या है? वज्र,
तो ये किसका पर्यायवाची है यहाँ? ये व्रजात नहीं होगा, क्या होगा? वज्रात। प्रकृति, प्रकृति मीन्स स्वभाव। चक्षुषा, चक्षु मीन्स आँख। यहाँ पर हमें कौन सा दिख रहा है? आँख का पर्यायवाची नेत्र, नेत्रेण। चक्षुषा मीन्स भी आँख से और नेत्रेण मीन्स भी आँख से। तटिनी किसका अर्थ होता है? नदी। तटिनी का पर्यायवाची कौन सा है? नदी। समानार्थक शब्द कौन सा है? नदी। वसुंधराम, वसुंधरा मीन्स पृथ्वी, तो ये पृथ्वी। अगला है उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, मैं परिवार की दृष्टि से संसार को देखता हूँ। क्या ये बात सही है? नहीं। किसकी दृष्टि से? मित्र की दृष्टि से। अहम मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम इसके सामने? न। पहले के सामने क्या हो जाएगा? न, कि ये सत्य नहीं है। दूसरा है समम जगत मम काव्यैः मुग्धम अस्ति, पूरा संसार मेरे काव्य से मुग्ध है। यह बात तो सत्य है, तो क्या लिख देंगे? आम। अगला है अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, मैं अविवेकी भारत जनता हूँ। क्या हम अविवेकी हैं, बिना बुद्धि वाले हैं? नहीं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? न। थर्ड में भी क्या आएगा? न। चौथा है अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये, मैं पूरी पृथ्वी को एक परिवार नहीं मानती हूँ। क्या यह सही है? नहीं। तो फोर्थ में भी क्या आ जाएगा? न। अगला है अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, मैं विज्ञान की धनी और ज्ञान की धनी हूँ। हाँ, पहले ही उसमें आया है, पहले या दूसरे श्लोक में आया है कि मैं विज्ञान और ज्ञान की धनी हूँ। तो अंतिम में क्या आएगा? आम। ये था आपका अभ्यास कार्य। वीडियो को देख देख कर आप कॉपी में अभ्यास लिखेंगे।